हेलो फ्रेंड्स। आज हमारी लॉग की नेक्स्ट क्लास है, सेकंड क्लास है। तो आज हम लॉग के ऊपर और कुछ रूल्स की बात करेंगे। तो बहुत इंपॉर्टेंट रूल की बात करने जा रहा हूं और वो क्या है? लॉग। लॉग का बेस कोई भी हो, ए का मतलब कुछ भी मगर एक पॉजिटिव क्वांटिटी। और लॉग के बाद अगर दो नंबर हमें मल्टीप्लाई में मिल जाएं तो इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब लॉग का रूल ये कहता है कि लॉग पहला नंबर बट बेस वही रहेगा, फिर प्लस, और लॉग दूसरा नंबर मगर बेस वही रहेगा। मतलब कहने का कि लॉग के बाद अगर दो नंबर मल्टीप्लाई में हैं तो आप लॉग की प्रॉपर्टी लगा सकते हो, लॉग का एक रूल लगा सकते हो, क्या कि दोनों नंबर को प्लस करके उनके साथ लॉग लिखो। फिर से एक एग्जांपल देखते हैं, जैसे कि log 5x। इसको मैं लिख सकता हूं, यहाँ पे बेस 10 है, जो भी बेस है चलने दो। इसको मैं लिख सकता हूं log बेस 10 5 प्लस log x, मगर बेस 10 वही रहेगा, बेस वही रहना है। मगर log के साथ जितने भी नंबर मल्टीप्लाई में हो वो सब प्लस में चले जाएंगे। इसका मतलब ये दो के लिए नहीं है, ये दो से ज्यादा के लिए भी है। मतलब जैसे लॉग के बाद यहाँ ए बी सी हो और बेस 2 हो, तो इसका मतलब है ये हो जाएगा log ए प्लस log बी प्लस log सी, मगर बेस वही रहेगा, बेस वही रहेगा। तो अगर ये 5 भी होते तो 5 बार ये प्लस हो जाता। आ गई बात समझ में? यस, बहुत इंपॉर्टेंट रूल है ये। नेक्स्ट, अब क्वेश्चन देखते हैं। मगर साथ साथ पहले और रूल भी देख लेते हैं। दूसरा रूल है, लॉग के बाद अगर दो नंबर डिवाइड में हो, बेस कुछ भी हो, तो इसका नेक्स्ट स्टेप होगा लॉग ऊपर का नंबर माइनस लॉग नीचे का नंबर, मगर बेस वही रहेगा, ए। ठीक है? तो मतलब जैसे log के बाद आपने 11/7 लिखा हुआ है, तो आप इसको एक नेक्स्ट स्टेप में लिखना चाहते हो तो आप लिख दो log 11 माइनस log 7। मैंने यहाँ log के साथ कोई बेस नहीं रखा, तो आप भी कोई बेस ना रखो, मगर आपको पता होना चाहिए अगर log के साथ कोई बेस नहीं है तो इसका मतलब है कि बेस 10 है, बस। अगर आप कोई भी बेस नहीं रखते तो इसका मतलब बेस 10 माना जाता है। यस, तो ये दूसरी प्रॉपर्टी हो गई। तीसरी प्रॉपर्टी, ये तीन प्रॉपर्टी का एक ग्रुप है, बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व होंगे इन तीन प्रॉपर्टीज से। और तीसरी प्रॉपर्टी क्या है? लॉग के बाद कोई नंबर हो और उसके ऊपर एक पावर हो, बेस कुछ भी हो, इसका नेक्स्ट स्टेप होगा वो नंबर मतलब जो पावर है वो आगे आ जाएगी और लॉग बेस वही रहेगा और m। मतलब ये जो पावर है, इस पावर ने आगे आ जाना है, ये पावर उठ के आगे आ जाएगी, बस इतना याद रखना है, n आगे आ गया। ठीक है? बस इन तीन रूल्स को लेकर के अब हम बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ठीक है, शुरू करते हैं हम पहला क्वेश्चन। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट पार्ट। हाँ, तो ये है लॉग। लॉग बेस 11 और 121 और 14641 ये रूट है, और डिवाइड बाय 1331 के ऊपर क्यूब रूट है। यस, तो मुझे लग रहा है कि लॉग के बाद नंबर डिवाइड में है, तो आपको पहले यही देखना होता है कि नंबर डिवाइड में है कि नंबर मल्टीप्लाई में है। तो यहां मुझे ये नंबर डिवाइड में लग रहे हैं। ठीक है, तो ये हो गया log 11 ऊपर का नंबर, डिवाइड में नंबर हो तो क्या करते हैं, ऊपर का नंबर जो भी है पूरा लिखो, ऊपर का नंबर माइनस log बेस वही रहेगा, नीचे का नंबर 1331 और ये क्यूब रूट। ठीक है, तो ये आपको समझना होगा कि log के बाद आपको नंबर डिवाइड में दिखाई देते हैं या मल्टीप्लाई में दिखाई देते हैं। तो पहले तो डिवाइड में दिखाई देते हैं। ठीक है, और इसीलिए मैंने log ऊपर का नंबर माइनस log नीचे का नंबर प्रॉपर्टी लगा दी। अब इसके बाद यहां देखें तो
यहाँ पे पहले वाले पार्ट में लॉग के बाद नंबर हमें मल्टीप्लाई में दिखाई देते हैं। तो जब जब आपको नंबर मल्टीप्लाई में दिखाई दें तो इसका मतलब है लॉग पहला नंबर प्लस लॉग दूसरा नंबर, मगर बेस वही रहेगा, और माइनस लॉग 1331। और ये क्यूब रूट को क्या मैं ऐसे लिख सकता हूं, रेज़ टू द पावर 1/3 लिख सकता हूं, ठीक है। यस, तो लॉग के बाद नंबर मल्टीप्लाई में है, लॉग के बाद नंबर डिवाइड में है, या लॉग के बाद नंबर के ऊपर पावर है। ये तीनों बातें आपको देखनी होंगी। इन तीनों में से कौन सी बात लग रही है ये आपको ध्यान रखना होगा। अब यहाँ पे लॉग के बाद बेस 11 है। लॉग के क्वेश्चन में ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि लॉग यहाँ अगर 7 है और ऊपर 7 है तो ये 1 होता है। लॉग का बेस और लॉग का नंबर अगर सेम हो तो 1 होता है। तो इसका मतलब ये है कि क्वेश्चन सिंप्लीफाई हो गया, क्वेश्चन छोटा हो गया। तो इस बारे में हमें हमेशा सोचते रहना चाहिए। जैसे अब यहाँ पर लॉग बेस 11 है, तो मैं चाहता हूं कि काश 11 ही बन जाए ताकि वो 1 बन जाए। तो मैं 121 को 11 का स्क्वायर लिख सकता हूं, यस, प्लस लॉग 11, और इसको मैं 11 रेज़ टू पावर 4 लिख सकता हूं, और ऊपर रूट है, माइनस आपको पता होना चाहिए 14641 होता है 11 रेज़ टू पावर 4, और माइनस, अब माइनस यहां देखें तो यहां जो 1/3 है वो पावर है, और लॉग के बाद कोई नंबर हो और उसके ऊपर पावर हो तो नेक्स्ट स्टेप में वो पावर आगे आ जाती है। ये सीखा ना हमने यहाँ पे। यस, वही प्रॉपर्टी लगाओ, यहाँ पे भी वही प्रॉपर्टी, पावर आगे आ जाएगी। अब ये पावर 1/3 आगे आ गई, और ये लॉग 1331 बेस 11 चल रहा है, ठीक है। यस, अब देखते हैं आगे। यस, अब ये 2, ये जो 2 है, ये 2 आगे आ जाएगा, पावर है ना ये, तो ये 2 आगे आ गया, और ये लॉग बेस 11 और 11 हो गया, प्लस अब यहाँ पे जो 11 रेज़ टू पावर 4 है और ऊपर रूट है, तो रूट का मतलब होता है 1/2, और ये 11 रेज़ टू पावर 2 हो गया, ठीक है। यस, तो यहाँ हो गया ये log बेस 11 और 11 स्क्वायर, और माइनस 1/3, और ये log बेस 11 और 1331 क्या होता है, ये 11 का क्यूब होता है। बस इन सब बातों का थोड़ा ध्यान रखना है। 11 बेस 11 है ना, इसलिए हमारा दिमाग 11 की तरफ जा रहा है कि कहीं 11 मिल जाए हमको, बस जब सोचेंगे तो फिर समझ में आएगा। अब लॉग का बेस 11 और नंबर 11, तो ये हो गया हमारा 1, इसकी जगह लगा देते हैं हम 1, और प्लस ये जो 2 है, लॉग 11 के ऊपर 2, ये जो 2 है ये नेक्स्ट स्टेप में आगे आ जाएगा, और ये लॉग 11 और नंबर 11 माइनस ये जो 3 है वो भी आगे आ जाएगा, लॉग की प्रॉपर्टी। यस, अब ये log 11 11 log 11 11 हो गया 1, तो आंसर क्या आया, तो आंसर हमारा आया 2 + 2 - 3 3 कैंसिल 1, तो आंसर हो गया हमारा 3। यस, इट वाज ए गुड क्वेश्चन, और इस क्वेश्चन ने आपको थोड़ा सा समझदार बना दिया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा सेकंड पार्ट। इट इज 2 log 5/8 और प्लस log 128/125 प्लस log 5/2। अब इन सभी log में कोई बेस नहीं है। वैसे तो अगर कोई बेस नहीं है तो इसका मतलब इसका बेस 10 है। अगर नहीं है तो आप छोड़ो, आपको लिखने की कोई जरूरत नहीं है। अब ये 2
अब ये log के बाद नंबर डिवाइड में है, तो log 5 माइनस log 8। मैंने log की प्रॉपर्टी लगा दी, मगर ध्यान रखना होगा उससे पहले 2 था। जब भी हम कभी कोई प्रॉपर्टी लगाते हैं, कोई रूल लगाते हैं, कोई बाहर कोई नंबर होता है, तो मगर सब ब्रैकेट में करा करो। कोई भी काम करो उसको ब्रैकेट में करो, और फिर प्लस। अब ये log, अब यहाँ भी log के बाद नंबर डिवाइड में है, log 128 माइनस, और ये log 125। यहाँ ब्रैकेट लगाने की कोई जरूरत नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि कोई इससे पहले कोई नंबर थोड़ी पड़ा हुआ है, नंबर नहीं पड़ा हुआ, इसलिए ब्रैकेट लगाने की कोई जरूरत नहीं है। और फिर प्लस log 5 और माइनस log 2, यहाँ भी ब्रैकेट लगाने की कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, अब इस ब्रैकेट को ओपन करते हैं, तो ये 2 दोनों से मल्टीप्लाई होगा, 2 log 5 माइनस 2 log 8 प्लस log 128 माइनस log 125 प्लस log 5 माइनस log 2। अब यहाँ पर हमें क्या करें, आगे कुछ समझ नहीं आ रहा कि हम क्या करें। तो अब हमें क्या करना है, सब में अगर देखो कहीं log 2 है, कहीं log 5 है, तो क्यों ना हम सबको log 2 और log 5 में कन्वर्ट कर दें। सबको एक जैसे नंबर में कन्वर्ट करने की कोशिश करो, जैसे 2 और ये log 5, ठीक है, माइनस 2 और ये log 8 है ना, 8 को 2 क्यूब लिखो, प्लस log 128, log 128 है ना, इसको 2 रेज़ टू पावर 7 लिखो, माइनस log 125 है ना, इसे 5 रेज़ टू पावर 3 लिखो, प्लस ये log 5 माइनस log 2। मतलब कहने का, मुझे सुनते जाओ और समझते जाओ, मतलब कहने का आपकी सोच सोच कैसी जानी चाहिए। क्वेश्चन में दो तरह के छोटे log दिखाई दे रहे हैं, log 2 और log 5। कुछ बड़े नंबर भी हैं, तो बड़े नंबर को छोटे नंबर की फॉर्म में कन्वर्ट कर दो। तो 120 को मैंने लिख दिया 2 रेज़ टू पावर 7 और 125 को लिख दिया 5 रेज़ टू पावर 3। तो 2 log 5 माइनस ये 3। अब वही वाली बात है, log के बाद अगर कोई नंबर है और उसके ऊपर पावर है तो उसे आगे लाओ, ये पावर आगे आ जाएगी, तो पावर 3 आगे आएगी तो 6 हो गया, और ये log 2 हो गया, प्लस 7 आगे आ गया और ये log 2 हो गया, यहाँ 3 आगे आ गया और ये log 5 हो गया, प्लस log 5 माइनस log 2। ठीक है, अब सब एक जैसे हो गए, सबको प्लस माइनस करो। तो सबसे पहले हम log 5 वाले देखते हैं, ये 2 log 5 है और ये माइनस 3 log 5 है और 1 log 5 है। तो 2 log 5 और 1 log 5 3 log 5 हो गया और माइनस 3 log 5 हो गया, तो ये कैंसिल हो गया, गायब। ठीक है, दोनों कैंसिल हो गए, जैसे कि प्लस 3 और माइनस 3 क्या होता है, 0। इसी तरह से माइनस 6 log 2, अब मैं log 2 की बात करता हूं, माइनस 6 log 2 और माइनस 1 log 2, तो माइनस 7 log 2 हो गया, और प्लस 7 log 2 ये भी कैंसिल हो गए, तो आंसर आ गया हमारा 0। यस, ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। यस, अब इस क्वेश्चन को देखते हैं। यस, अब इस क्वेश्चन को देखते हैं, थर्ड पार्ट को। थर्ड पार्ट, ये 1/2 और log और 10, बेस 10 है 25 माइनस 2 और log बेस 10 है और 3 प्लस log बेस 10 है और 18। ठीक है, अब इन सबको, अब बेस 10 है तो बेस 10 में कन्वर्ट तो नहीं कर सकते, मगर इन सबको छोटा करना शुरू कर दो। जैसे, मेरी बात समझे ना, आप log बेस 10 है तो हमारी सोच ये होती है कि बेस 10 है तो किसी तरीके से 10 आ जाए, ये 1 हो जाएगा, log का फायदा हो गया। ठीक है, मगर अगर अगर ऊपर बेस के नंबर जैसा नंबर नहीं आ पा रहा, तो एक ही काम कर सकते हैं पूरे इस चैप्टर में कि अपने क्वेश्चन को थोड़ा छोटा कर दो।
तो इसे थोड़ा छोटा करो, जैसे log बेस 10 है तो 25 को 5 स्क्वायर लिख दो, -2 log बेस 10 है 3 प्लस log बेस 10 है, तो इसको 18 को ऐसे लिख दो, 9 इंटू 2 लिख करके लिख दो, 9 इंटू 2। ठीक है, अब यहाँ पे एक एक पार्ट को देखो, पहले पार्ट को देखो, पहले पार्ट को। तो पहले पार्ट में अब आप 2 को आगे लाओ, क्योंकि प्रॉपर्टी लगेगी log की, 2 आगे आ गया और 1/2 पहले से लिखा हुआ है तो 2 आगे आ गया, और ये हो गया log बेस 10 और 5 माइनस, अब यहाँ पे 2, और यहाँ सेकंड पार्ट में तो कुछ भी नहीं हो सकता, ये ऐसे ही रहेगा, 2 बेस 10 और ये 3 और प्लस, यहाँ पे log की प्रॉपर्टी लगाओ, बेस 10 ही रहेगा मगर log ऑफ 9 प्लस log ऑफ 2 बेस 10। ठीक है, क्यों किया हमने ऐसा? क्योंकि log के बाद नंबर मल्टीप्लाई में है ऐसा सोचा, और फिर ये 2 कैंसिल हो गए, और ये log बेस 10 और 5 और ये -2 और ये log बेस 10 3 प्लस log 10 और 9 को मैंने 3 का स्क्वायर लगाया और फिर स्क्वायर को मैं आगे ले आया, 2 स्टेप एक स्टेप में कर दिए। दिमाग चलाओ, अपना दिमाग चलाओ। क्या किया मैंने? देखो मैंने क्या किया, ये 2 9 को मैं आपका दिमाग चला रहा हूं, चलाना है थोड़ा। 9 को मैंने 3 स्क्वायर लिखा, ठीक है, और फिर नेक्स्ट स्टेप में इस 2 को मैं आगे ले आऊंगा। क्यों ना मैं ये दोनों स्टेप एक ही स्टेप में करूं? दोनों स्टेप एक ही स्टेप में कर सकते हो, वो 2 आगे ले आओ। ठीक है, इतना आपको करना है। आगे कंपटीशन में भी जाना है तो 2 स्टेप 3 स्टेप एक स्टेप में करने आने चाहिए, और प्लस log 10 और 2। ठीक है, बस अब देखो कौन कौन आपस में कैंसिल हो सकते हैं, सिंप्लीफाई हो सकते हैं, बाकी सब तुम्हारा आंसर रहेगा। तो ये -2 और +2 ये कैंसिल हो गए। ठीक है, बाकी क्या बचा? बाकी बचा log बेस 10 5 प्लस log बेस 10 2। ठीक है, हम बड़े समझदार होते हैं, जैसे हम कहते हैं कि कहीं log 2/7 लिखा है तो उसको log 2 माइनस log 7 लिख दो। बिल्कुल सही बात है, तो log 2/7 को ऐसे लिखते हैं ना। क्या क्या ऐसा भी कर सकते हैं हम कि ये हमें मिल जाए तो हम इसको ये लिखें? तो हमें उल्टा भी करना आना चाहिए। जैसे हमारे पास log x लिखा है माइनस log y लिखा है, तो नेक्स्ट स्टेप में हम इसको log x/y लिख सकते हैं, है ना? तो ये भी तो आना चाहिए, ये भी आना चाहिए। जैसे इसका मतलब ये हुआ कि log 7 माइनस log 5 को हम लिख सकते हैं log 7/5। डन? ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है। बिल्कुल इसी तरह से अगर log x प्लस log y हमको मिल जाए तो क्या हम इसको log xy नहीं लिख सकते? लिख सकते हैं। हम इसको याद करके बैठे हैं, ये लिख सकते हैं, तो क्या हम इसको ये नहीं लिख सकते? लिख सकते हैं, और इसकी भी प्रैक्टिस होनी चाहिए आपको। तो देखो ना, अभी आपका क्या आया है, log 5 प्लस log 2, ये आ गया है आपके पास। तो log 5 प्लस log 2, तो ये ऐसा नहीं हो सकता कि log बेस 10 और 5 मल्टीप्लाई 2 बाय द प्रॉपर्टी। उल्टा, अभी जो मैंने आपको बताया log 2 प्लस में है तो मतलब होगा log दोनों का मल्टीप्लाई। अब ये हो गया log बेस 10 और 10। ओ, ये तो 1 होता है भाई। यस, इट्स ए गुड क्वेश्चन। धीरे धीरे आपकी समझ बढ़ती जा रही है, धीरे धीरे आप समझदार होते जा रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 4th पार्ट। इट इज 3 log 2 प्लस 2 log 3
प्लस log 5। ठीक है, तो सब log प्लस में है, तो क्या करें, एक ही चीज होती है, जो बेस है उसको नंबर जैसा बना दो, मतलब नंबर को बेस जैसा बना दो। ठीक है, नहीं हो सकता, नंबर्स को छोटा कर दो, नहीं हो सकता, ये सब छोटे ही हैं। तो फिर क्या करें, तो फिर इनको प्रॉपर्टी लगा के इकट्ठा कर दो। जैसे जैसे log 2 के ऊपर 3 ले जाओ, ये आगे की पावर। एक बात और है, हम सोचते हैं कि सब प्लस माइनस हो जाए, ये सब प्लस माइनस हो जाए, ये प्लस माइनस नहीं हो सकते, क्योंकि इनके ये एक जैसे नहीं है। पहली बात, ऐसा होता है 3 log 2 प्लस 5 log 2 माइनस 2 log 2, ऐसे लिखा हुआ है, सब log 2 है, सब log 2 है। तो 3 log 2, 5 log 2, 8 log 2 माइनस 2 log 2, 6 log 2 हो गया। ये प्लस माइनस हो सकते हैं, क्योंकि सबका बेस सेम है और सब log के नंबर सेम है, ये प्लस माइनस हो सकते हैं। ठीक है, यस। मगर यहां कुछ नहीं हो सकता, तो एक काम करो, सबको लॉग में कन्वर्ट करो ताकि तुम प्रॉपर्टी लगा सको। सबको लॉग में कन्वर्ट कर दो, तो ये 3 log 2 को log 2 की पावर 3। हम हमेशा कहते हैं कि लॉग के बाद के नंबर ऊपर कोई पावर है तो, लॉग के बाद नंबर के ऊपर कोई पावर है तो पावर को आगे लाओ, हम कहते हैं पावर को आगे लाओ। और अगर कभी ऐसा हो जाए कि पावर को नहीं चाहिए, ये नंबर आगे वाला नहीं चाहिए, हम कहते हैं पावर को आगे लाओ, मुझे पावर को आगे नहीं लाना, मेरे को आगे का नंबर हटाना है, ये आगे का नंबर हटाना है तो पावर में ले जाओ, उल्टा। तो log m के ऊपर n। ठीक है, तो ये बात सबको पता होनी चाहिए कि log के बाद नंबर के ऊपर log 7 के ऊपर 2, बिल्कुल सही, 2 log 7 होता है। और अगर 2 log 7 मिल जाए और इसे log 7 के ऊपर 2 लिख सकते हैं, यस। तो आगे वाले नंबर को पावर बना सकते हैं, पावर को आगे ला सकते हैं, ये दोनों बातें आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, यस। तो यहां भी दिमाग चलाओ, आगे के नंबर को ऊपर ले जाओ, प्लस प्लस, और ये लॉग, और ये 3 के ऊपर 2, प्लस log 5, तो ये हो गया log 8 प्लस log 6 प्लस log 5। ये log सब प्लस में है, क्यों ना हम एक log लगा दें और नंबर्स को मल्टीप्लाई कर लें। ठीक है, तो ये हो जाएगा log, ये हो जाएगा 40 to 40 आंसर, दिस द आंसर। यस, यस, आप और समझदार होते जा रहे हो। ठीक है, यस, नेक्स्ट है हमारा, अब हमारा नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन हमारे नेक्स्ट प्रॉपर्टी के साथ है। इस क्वेश्चन को अभी ड्रॉप करूंगा, ये नेक्स्ट प्रॉपर्टी का क्वेश्चन है, बीच में गलती से रख दिया। नेक्स्ट पार्ट करते हैं, 6 पार्ट। ठीक है, जब मैं नेक्स्ट प्रॉपर्टी बता दूंगा तो ये क्वेश्चन अपने आप आपसे हो जाएगा। तो लॉग की 3 प्रॉपर्टी हैं जिस पे हम अभी काम कर रहे हैं। लो लॉग mn हो गया, लॉग m प्लस लॉग n, लॉग m बाय n हो गया, लॉग m माइनस लॉग n, तो लॉग m के ऊपर n हो गया, n लॉग m। ठीक है, ये 3 प्रॉपर्टी है हमारे पास जिस पे हम काम कर रहे हैं। हाँ, तो आपको रिवर्स भी याद रखना है कि कभी ये मिल जाए तो उसको ये लिख सकते हैं, कभी ये मिल जाए, लॉग माइनस में मिल जाए तो लॉग ऑफ पहला अपॉन दूसरा, कभी लॉग के बाद कोई नंबर हो और आप सोचो कि ये काश हट जाए, तो हट जाएगा, इसे पावर बना दो। यस, अब नेक्स्ट करते हैं हम 6 पार्ट। ठीक है, यस। तो 2 log 2 प्लस
log 5 माइनस 1/2 log 36 और माइनस log 1/30। अब सबसे पहले लॉग को सिंपल बनाने की कोशिश करो। तो ये सारे लॉग हैं, या 2 है या 5 है, 36 है, 1/30 है। सोच रहे हैं कि क्या करें क्या करें, अब समझ नहीं आ रहा क्या करें। एक तो 36 को छोटा करो, दूसरा 1/30 को भी आप प्रॉपर्टी लगा के छोटा करो, और दूसरा ये जो आगे के नंबर है इनको साथ साथ हटाने की कोशिश कर देते हैं। जैसे ये हो जाएगा 2 और ये log 2 रहने दो, अभी देखते हैं आगे देखते हैं। ये log 5 माइनस 1/2, ये 1/2 को मैं हटा देता हूँ। क्यों? क्योंकि 1/2 जब log 36 के ऊपर जाएगा तो वो इसको 6 बना देगा। 1/2 का मतलब रूट होता है ना। यस, तो मैंने क्वेश्चन को देखते हुए अपना डिसीजन ले लिया। तो ये आपको बात ध्यान रखनी है कि क्वेश्चन को देखते हुए डिसीजन लिया। 1/2 को कौन आगे ले जाता है? कोई भी नहीं, कोई फायदा नहीं होता। जैसे 1/2 जैसे 1/2 और log 5 लिखा हुआ है, तो कौन ले जाएगा इस 1/2 को आगे? कोई फायदा नहीं होगा। हाँ, अगर ये 1/2 के आगे log 25 लिखा हुआ है तो 1/2 को आगे ले जाओ। तो ये log 25 के ऊपर 1/2 मतलब log 25 के ऊपर रूट मतलब log 5 बन जाएगा। फायदा हुआ ना? यस। तो ये मुझे 36 में ये फायदा दिखाई दे रहा है, 36 में यही फायदा दिखाई दे रहा है। और यहां तो log के बाद नंबर डिवाइड में है, log 1 माइनस और log 30। ठीक है, मगर मैंने एक बात कही थी, लॉग की आप कभी प्रॉपर्टी लगाएं और उससे पहले माइनस हो या कोई नंबर हो तो ब्रैकेट शुरू करो, ब्रैकेट गलती नहीं होती। ठीक है, यस। तो यहाँ पे log 2 है, तो इसे 2 log 2 रहने देते हैं। चलो अभी 2 log 2 और प्लस और ये log 5, क्योंकि हमें सबको ना मिनिमाइज करना होता है, छोटे से छोटे नंबर में कन्वर्ट करना है। और ये log 6 हो गया माइनस और ये log 1 हो गया और प्लस और ये log 30 हो गया। log 1 तो 0 होता है ना, तो log 1 तो 0 होता है। याद रखो, log का नंबर 1 और एनी बेस कुछ भी हो, आंसर इज 0। ठीक है, यस, याद रखना होगा। ठीक है, नेक्स्ट अब आगे क्या करना होगा, ये तो 0 हो जाएगा, तो ये 2 को तुम हटा ही दो क्योंकि सारे log प्लस माइनस में है। तो ये हो जाएगा log 2 के ऊपर 2 प्लस log 5 माइनस log 6, ये हो गया 0, इसे गायब करो, प्लस log 30। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, ये log 4 हो गया। आगे बढ़ते हैं, यहाँ इसको ठीक है, ये हो जाएगा log 4 प्लस log 5 माइनस log 6 प्लस log 30। जो प्लस वाले हैं वो सब मल्टीप्लाई में कन्वर्ट हो जाएंगे, log 4 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 30। ठीक है, और माइनस log 6। और आप बता सकते हो अब क्या होगा? अरे अब तो आप समझदार हो चुके, अब तो बता ही सकते हो बड़े आराम से कि लॉग 2 लॉग है इस वक्त और वो भी माइनस में। तो आंसर होगा log 5 4 इंटू 5 इंटू 30 डिवाइड बाय 6। तो log ऊपर का नंबर माइनस log नीचे का नंबर, तो क्या होता है, log पहला नंबर डिवाइड बाय log दूसरा नंबर। तो इज इक्वल टू, ये 6 कटा 30 से 5 और इट इज log 100। ये log 100 आ गया। डोंट फॉरगेट कि आपके पास यहाँ बेस 10 है। यस, तो इसे मैं नेक्स्ट स्टेप में बेस 10 लिख करके 10 का स्क्वायर लिख सकता हूँ और फिर प्रॉपर्टी लगाओ, 2 आगे आ गया, बेस 10 नंबर 10 और ये 2 इंटू 1 इज इक्वल टू 2 हो गया। डन, वेरी वंडरफुल क्वेश्चन। तो आपको लग रहा होगा कि आप होशियार होते जा रहे हो।
आप समझदार होते जा रहे हो, दिमाग चल रहा है आपका, आप सोच पा रहे हो कि हमें क्या करना चाहिए। यस, अब हम नेक्स्ट पार्ट की बात करते हैं। लगते तो क्वेश्चन इतने बड़े बड़े हैं और आंसर आता है सिर्फ 1, कभी 0। अब मैं 7th पार्ट की बात कर रहा हूँ, ठीक है। और ये 7 और ये log 16/15 प्लस 5 और ये log 25/24 प्लस 3 और ये log 81/80। तो log के बाद नंबर डिवाइड में है, तो log की प्रॉपर्टी लगाओ, log ऊपर का नंबर माइनस log नीचे का नंबर, मगर ब्रैकेट में भूलना नहीं है। प्लस 5, फिर से ब्रैकेट शुरू करो, log 25 माइनस log 24 प्लस 3 और ये log 81 माइनस log 80। सभी में मैंने log की प्रॉपर्टी लगा दी। अब क्या करना होगा? अब क्या करना होगा, इन सब को छोटे छोटे नंबर्स में कन्वर्ट कर दो, क्योंकि और कुछ नहीं कर सकते इसमें। log 7, अब ये log 18 और 16 को इसे 2⁴ लिखो, माइनस 15 को इसे log 5 into 3 लिख दो, प्लस 5 और ये 25 को log 5 का स्क्वायर लिख दो, और 24 को इसे log 8 into 3 लिख दो, ठीक है। यस, और फिर ब्रैकेट क्लोज, प्लस 3 बाहर है, और ये log इसे 81 को 3⁴ लिखो, और माइनस log 16 into 5 लिखो। यस, ठीक है। अब 7 और ब्रैकेट, अब ये 4 आगे आ गया, और ये log 2 हो गया, माइनस ये log 5 प्लस log 3। देखा आपने, गलती हो गई, नोटिस किया आपने? मैंने log की प्रॉपर्टी लगाई यहाँ पे, log 5 प्लस log 3, मगर बाहर माइनस था, तो मुझे ब्रैकेट लगानी चाहिए थी, यहाँ पर ब्रैकेट होनी चाहिए यहाँ पर। एक काम क्यों नहीं करते तुम? ये छोटे छोटे स्टेप्स के लिए अपना क्यों टाइम बर्बाद करते हो? तुम्हें पता है ना तुम log की प्रॉपर्टी लगा रहे हो, और ये प्लस हो जाएगा, log 5 प्लस log 3 होगा, मगर माइनस बाहर था, फिर ब्रैकेट खोलोगे, ब्रैकेट लगाओगे, छोड़ो, ब्रैकेट खोल दो, समझो ब्रैकेट खोल दी, ठीक है, माइनस लगा दो एक साथ, प्लस 5, अब ये 2 आगे आ गया, और ये 2 log 5 हो गया। समझदार बनो, यहाँ पे भी समझदार बनो, बोलो बोलो, आप बताओ क्या करने वाले हो। फिर वही चीज सामने आ गई, ताकि गलती ना हो तुमसे, बोलो क्या, एक बार फिर आ गया ये सब। तो ये log 8 प्लस log 3 होने वाला है, log 8 प्लस log 3, मगर बाहर माइनस है, तो फिर माइनस log 8 माइनस log 3 और प्लस 3, और ये हो जाएगा 4 और ये log 3, ठीक है, और फिर माइनस log 16 माइनस log 5, ब्रैकेट क्लोज। यस, तो काफी सारी कैलकुलेशंस हैं यहाँ पर, फिर से देखते हैं, ध्यान रखना होगा। तो ऐसे क्वेश्चन में सबको मिनिमम नंबर में रिड्यूस कर दो, सबको 2 में, 3 में, 5 में, सबको उसमें कन्वर्ट करते जाओ, अपने आप बड़ी आसानी से आंसर आ जाएगा। तो 7, और अभी सारी ब्रैकेट खोल देते हैं, 7 4 जा 28 log 2 माइनस 7 log 5 माइनस 7 log 3, और आगे भी करो, आगे थोड़ा सा ध्यान रखना होगा, प्लस 10 log 5 माइनस 5 log 8 माइनस 5 log 3 प्लस 12 log 3 माइनस 3 log 16 और माइनस 3 log 5। अब यहां पर दो जगह ऐसी हैं जहां हमें काम करना है, एक ये और एक ये। क्यों? क्योंकि log 8 होता है 2 क्यूब और 3 आगे आएगा, ठीक है ना। देखो, log
8 होता है log 2 क्यूब, होता है 3 log 2। ठीक है, अब इसको आपने कितनी जल्दी करना है वो आप देखो। इतने बड़े स्टेप में अगर आपने इसके लिए ज्यादा समय लगा दिया तो बहुत बड़ी बेवकूफी हो जाएगी। तो एक काम करते हैं, ज्यादा समय नहीं लगाते, तो इसको सीधा ही ऐसे करते हैं, 3 आगे 15 लिख देते हैं। ठीक है, तो यहां हम इसको क्या लिखेंगे, इसको हम लिख देते हैं, इतने वाले को हम लिख देते हैं, देखो 2 क्यूब हो गया, 3 आगे आ गया, -15 log 2। ठीक है ना, अब इसको बता सकते हो आप, इसको तो आपने बता दिया, अब इसका बता सकते हो, क्या लिख सकते हो एक ही स्टेप में, दूसरे वाले का। अब इसको एक ही स्टेप में, तो ये 2⁴ हो गया, और 4 आगे आ गया, -12 log 2 हो गया। यस, अगर तुम इतनी जल्दी काम कर गए तो तुम कंपटीशन पार कर जाओगे, तुम कंपटीशन भी पार कर सकते हो। तो 28 log 2 -7 log 5 -7 log 3 +10 log 5, और ये हो जाएगा 15 log 2 -5 log 3 +12 log 3, और ये हो जाएगा -12 log 2 -3 log 5। ठीक है, चलो अब सारे जो लाइक टर्म्स हैं उनको कलेक्ट करते हैं, और ये log 2 वाले हो गए, और log 2 वाला एक ये रहा, और log 2 वाला एक ये रहा। ठीक है, इसको मिलाओ। अब ये 15 और 27 12 दोनों माइनस के हैं, तो ये -27 हो गया, और ये 28 है, तो आंसर आ गया सिर्फ log 2। तो ये भी गया, ये भी गया, और ये भी गया, आंसर आया सिर्फ log 2। ठीक है, आगे देखते हैं, नेक्स्ट में log 5 की बात करते हैं। एक log 5 ये रहा, एक log 5 ये रहा, एक log 5 ये रहा। अब इन तीनों को देखते हैं, अब इन तीनों में log 7, अब ये -7 log 5 और -3 log 5 कितना हो गया, -10 log 5 और +10 log 5। अरे ये तो गायब हो गए, ये तो 0 हो गए, छोड़ो इनको, आगे देखो। अब log 3 पे देखते हैं, -7 log 3 और -5 log 3, तो -12 log 3 हो गया, और +12 log 3 ये गायब हो गए, ये भी कट गए, सिर्फ log 2 आंसर आ गया। यस, दिस इज द आंसर, log 2। यस, नेक्स्ट अच्छा क्वेश्चन था बहुत, इतना बड़ा क्वेश्चन और इतना छोटा आंसर। ये हो गया 2 + 1/2। नेक्स्ट 8 पार्ट, log base 10 9 -2 log base 10 5। अब ये क्वेश्चन है, क्या करें, अब कुछ समझ नहीं आ रहा। एक तरफ तो 2 है, और ये log 10 है, ये log 10 है, log 10 तो आपस में सॉल्व हो जाएंगे। ये 2 का क्या करें, 2 का क्या करें, चलो देखते हैं। इनका क्या करना होगा, ये फिर वही आ गया तुम्हारे पास, ये फिर वही आ गया, ये 1/2 आगे है, ये 9 है, 9 के ऊपर 1/2 लिखो, तो ये 2 प्लस, और ये log 10, और ये 9 के ऊपर रूट लग गया, 1/2 ऊपर चली गई ना, तो 1/2 पावर जो है वो रूट बन जाएगी, माइनस log 10, और ये 5 के ऊपर 2 लगा दिया। ठीक है, ये 2 प्लस, और ये log 10, और ये हो गया 3 माइनस log ये 25 हो गया, ये छोटा हो गया 2 प्लस। अब ये, अब क्या करें, ये log 10 3 माइनस log बेस 10 25, दो log माइनस में है, तो log ऑफ पहला डिवाइड बाय दूसरा, ऐसे कर देते हैं। बेस 10 चल रहा है, ठीक है, इतना कर दिया। ये तो बड़ा मुश्किल है, ये 2 का क्या करें, ये 2 ने मुसीबत डाल रखी है।
अब यहाँ आपको समझ में आया कुछ नहीं, यहाँ तो बड़ा आसान था, पावर को आप ऊपर ले गए, ये नंबर को आपने पावर बना दिया, ये जो 1/2 था ये 2 था, इसको आप ऊपर पावर में ले गए और इससे सिंप्लीफाई किया, फिर लॉग की प्रॉपर्टी लग गई, याद आया ना आपको, फिर याद ला रहा हूं, log m माइनस log n होता है log m बाई n। ठीक है, यस याद रखना है, बार बार याद ला रहा हूं क्योंकि बाद में हम स्पीड पकड़ लेंगे तो आपको कहेंगे ये तो फटाफट हो गया, तो बार बार देखो रिवर्स, तो log m बाय n होता है log m माइनस log n, मगर log m माइनस log n होता है m बाय n, तो ये होता है ये और ये होता है ये, याद रखना होगा इन दोनों बातों का। यस, अब क्या करें, देखें आपका दिमाग क्या कहता है, आप कितने समझदार हैं। समझदार इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि मुझे ये 2, आपको लग रहा है कि ये एक आपका सही आंसर है, कहाँ आप देख रहे हो इतने छोटे छोटे आंसर आते हैं और कहाँ इतना कॉम्प्लिकेटेड अजीब सा आंसर आया हुआ है। क्या करें, एक काम करते हैं, आप कहते हो हमेशा, हमेशा आप कहते हो कि log a और a 1 होता है, हमेशा यही कहते हो, मतलब log 5 और 5 1 होता है, log 10 और 10 1 होता है, log 2 और 2 1 होता है। यस, आप हमेशा ये कहते हो, क्या आप इसका उल्टा नहीं बोल सकते क्या? क्या मतलब, क्या मतलब कहने का कि कहीं अगर आपको 1 मिल जाए, 1 तो हर जगह मिलता है भाई, अरे कहीं भी लगा लो 1 तो क्या आप 1 की जगह ऐसा नहीं लिख सकते log 4 और 4? क्या आप 1 की जगह ऐसा नहीं लिख सकते log 5 और 5? क्या 1 की जगह अपनी मर्जी का log a और a लिख लो, और 1 की जगह अपनी मर्जी का log x और x लिख दो, अरे 1 की जगह अपनी मर्जी का log 10 और 10 लिख दो। यस, अब आई बात समझ में मुझे, नहीं नहीं आपको, अच्छा इसे 2 into 1 लिख सकता हूं, यस log बेस 10 3/25, तो सॉरी प्लस है बीच में, ये प्लस है भाई, प्लस, तो मैं 2 और इसे log 10 10 लिख देता हूं, आपको बहुत अच्छा लगेगा देख के ये स्टेप, आप कहेंगे अरे वाह क्या बात है, जादू हो गया। यस हो गया, अब ये 2 ऊपर चला जाएगा और ये log बेस 10 और 10 स्क्वायर हो जाएगा, और प्लस, और ये log 3/25, और ये log बेस 10 100 हो जाएगा, और प्लस log बेस 10 3/25। अब log 2 मल्टीप्लाई में है भाई, अरे भाई log 2 मल्टीप्लाई में है, मतलब प्लस में है, तो मल्टीप्लाई में हो जाएंगे। याद आया आपको कि बताऊं मैं यहाँ पे आपको, फिर बताना पड़ेगा, बार बार बताना पड़ेगा, तब आपके दिमाग में बैठेगा, बार बार बताना पड़ेगा, ये बातें ब्लड में चली जानी चाहिए, समझो ब्लड में चली जानी चाहिए। क्या? log m प्लस log n होता है log mn, 2 log अगर प्लस में हो तो उनका आंसर होता है log 1 हो जाएगा और नंबर मल्टीप्लाई हो जाएंगे। यस हो गए, तो ये हो गया हमारा log 25 गया 100 से 4, ये हो गया log बेस 10 और 12, दिस आंसर। तो छोटा सा आंसर आना चाहिए था, हमें भी लगता है कि सही है, इतने बड़े आंसर में हमें लगता है ये गलत हो गया। यस, आगे बात समझ में आपको? यस, 9 पार्ट फिर से देखते हैं। यस, अब ये हो गया, इट इज log x स्क्वायर माइनस log 2x इज इक्वल टू 3 log 3 माइनस log x। अब इसमें क्या करना होगा, अब इसमें हमें शायद x की वैल्यू निकालनी है, फाइंड वैल्यू ऑफ x, तो ये हो गया log x स्क्वायर बाय 2x, प्रॉपर्टी लगा दी, इज इक्वल टू, इसे log 3 के ऊपर 3 ले गए, माइनस log 6, दिस इज 6, ठीक है,
तो ये log, it x cancel, it is x by 2 is equal to 3 log 9, log 9 minus log 6। तो इसे log x by 2 इज इक्वल टू log, दो log माइनस में नंबर डिवाइड कर दो, यस log की प्रॉपर्टी, और ये हो गया हमारा इट इज log x by 2, और ये 3 से काटो log 3 by 2, ठीक है। और आपको बताई थी ना एक प्रॉपर्टी मैंने कि log a इज इक्वल टू log b का मतलब होता है a इज इक्वल टू b। यस, log log गायब, अगर log दो बराबर है तो log गायब, नंबर बराबर हो गए। तो यहां पर भी log log गायब, x बाय 2 3 बाय 2 और 2 कैंसिल, x इज इक्वल टू 3 इज द आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यस, आप समझदार होते जा रहे हैं, 10th पार्ट और होशियार हो गए हैं आप। log log a स्क्वायर बाय बी सी प्लस log b स्क्वायर बाय ए सी प्लस log c स्क्वायर बाय ए बी। अब इस क्वेश्चन में क्या करें? अरे log के बाद नंबर डिवाइड में है, प्रॉपर्टी लगाओ, कुछ सोचने की जरूरत ही नहीं है। log a स्क्वायर माइनस log बी सी, log b स्क्वायर माइनस log ac, log c स्क्वायर माइनस log ab। देखो आप जल्दी से कर गए, अब आपको लगा होगा यस हम होशियार हो गए, हम जल्दी से कर गए। log ऊपर का नंबर माइनस log नीचे का नंबर, log ऊपर का नंबर माइनस log नीचे का नंबर, फटाफट हमने लिख दिया। और उसके बाद 2 पावर को आगे लाओ, 2 आगे आ गया, 2 log a। आप देख रहे हो ये सब log a log b log c में कन्वर्ट हो जाएंगे, तो bc को क्यों bc रहने दें, तो bc को लिख दो माइनस log, फिर से देखो ध्यान से मेरी बात सुनो, मैं log bc को बदल रहा हूं। जब मैं log bc को बदलूंगा तो मैं लिखूंगा log b प्लस log c, मगर बाहर माइनस है, ब्रैकेट खोल दूंगा, तो सारी ब्रैकेट और प्रॉपर्टी एक ही स्टेप में कर दो ना। तो इसे log b माइनस log c करो, प्लस 2 आगे आ गया log b स्क्वायर का 2, और ये log और b हो गया। फिर log ac का भी यही काम करना है, माइनस log a माइनस log c प्लस 2 log c हो गया। फिर इसका भी यही करना है, माइनस log a माइनस log b। यस, और ये सब कट गए और जीरो आ गया। कैसे? 2 log a प्लस का और log a माइनस का और log a माइनस का, तो माइनस 2 log a और प्लस 2 log a जीरो, ये कट गए दोनों तीनों। इसी तरह ये 2 log b है और माइनस log b और माइनस log b प्लस 2 log b गायब। फिर माइनस log c माइनस 2 log c, ये बात समझते हो ना आप? माइनस log c प्लस 2 log c, तो log c माइनस log c कितना हो गया? माइनस 2 log c प्लस 2 log c, और ये कट गए और ये जीरो आ गया। ठीक है, तो आंसर इज जीरो। Yes, next question. 11th part. It is 1 by, हाँ log BC, अरे तो नेक्स्ट प्रॉपर्टी के ऊपर है। ये वाला 11th नेक्स्ट प्रॉपर्टी के ऊपर है, तो इसको हम बाद में करेंगे, या फिर चलो ठीक है, इसको हम नेक्स्ट प्रॉपर्टी के साथ करेंगे, तब आसान लगेगा आपको। ठीक है। ठीक है, नेक्स्ट प्रॉपर्टी के साथ करेंगे।
12 पार्ट, 12 पार्ट देखेंगे, 12 पार्ट देखते हैं। तो 2 क्वेश्चन मैंने छोड़े हैं जो आने वाली प्रॉपर्टी के साथ होंगे, ठीक है, डोंट वरी, तब आपके अपने आप कर लोगे इसको। तो नेक्स्ट है हमारा 12 पार्ट, यस, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। देखो कभी भी अगर लॉग पावर में चला जाए, अगर लॉग वाली टर्म पावर में चली जाए, जैसे आने वाले तीनों क्वेश्चंस में ऐसा ही है, देखो इस 13 पार्ट में भी ऐसा ही है, लॉग डिवाइड में आ गया है, 14 पार्ट में भी ऐसा ही है, लॉग पावर में चला गया है, 14 13 दोनों में लॉग पावर में है, और इसमें भी लॉग पावर में है, 12 पार्ट में भी। तो याद रख लो, लॉग पावर में क्या करेगा, पावर में लॉग का क्या काम है, कोई काम नहीं है। तो जब भी कभी ऐसा क्वेश्चन आए जिसमें लगे कि पावर वो भी, ओ सॉरी, लॉग वो भी पावर में, वहां क्या करना है हमने इसका, तो एक काम करना, पूरे क्वेश्चन को कुछ मान लेना, पूरे क्वेश्चन को लिखना, जैसे x रेज टू पावर लॉग, जैसे x रेज टू पावर लॉग y बाय z मल्टीप्लाई y रेज टू पावर लॉग z बाय x मल्टीप्लाई z रेज टू पावर लॉग x बाय y। इस पूरे को कुछ मान लो, कुछ भी जो आपका मन करे, के मान लो, ठीक है, मान लिया, दोनों तरफ लॉग ले लो, लॉग ले लो, दोनों तरफ लॉग ले लो, लॉग, क्योंकि क्योंकि लॉग पावर में है। जैसे कि कोई छत पे खड़ा है, तो आप कहते उतारो इसको नीचे, उतारो नीचे, तो क्या करोगे, सीढ़ी लगा दो, सीढ़ी लगा दो, सीढ़ी से नीचे आ जाएगा, उसे नीचे लाना है ना, तो सीढ़ी लगाओ। और मैथ में पावर को नीचे लाना अगर हो तो, और सीढ़ी क्या है मालूम है, लॉग, लॉग सीढ़ी है, लॉग लगा दो, दोनों तरफ लॉग लगा दो, लॉग इधर भी लगाओ और लॉग दोनों तरफ लगा दो, और ये लॉग x रेज टू पावर लॉग y बाय z, y रेज टू पावर लॉग z बाय x, z रेज टू पावर लॉग x बाय y इज इक्वल टू, दोनों तरफ लॉग ले लो, दोनों तरफ मैंने लॉग ले लिया, देखा आपको समझ आ रहा होगा, मैंने दोनों तरफ लॉग ले लिया है, दोनों के सामने लॉग लिख दिया, इसके सामने भी लिख दिया, इसके सामने भी लिख दिया, मगर यहाँ पे इधर 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 लॉग के बाद नंबर मल्टीप्लाई में है, तो ये आगे सॉल्व हो जाएगा, लॉग आगे कुछ करने को मिलेगा हमें मैथ्स में, लॉग पहला नंबर x रेज टू पावर लॉग y बाय z मल्टीप्लाई y रेज टू पावर, सॉरी, लॉग की प्रॉपर्टी, लॉग पहला नंबर प्लस लॉग दूसरा नंबर लॉग y, और उसके ऊपर लॉग z बाय x, फिर प्लस लॉग z के ऊपर लॉग x बाय y इज इक्वल टू लॉग k। यस, यस, आई बात समझ में, है ना, यस। क्या किया हमने, जब भी कभी लॉग हमें मिलेगा छत पे, तो उसको नीचे उतारना है, नीचे उतारने के लिए सीढ़ी लगानी पड़ेगी, और सीढ़ी है हमारी लॉग, ठीक है, जिंदगी भर काम आएगा ये बात जो मैंने बोली अभी आपको। तो सीढ़ी होगी लॉग, लॉग ले लिया, तो ये आगे आ जाएगा। अब क्या होगा, अब सीढ़ी क्यों लगाई है हमने, ताकि लॉग नीचे आए, कैसे आएगा, वो लॉग m रेज टू पावर n वाली प्रॉपर्टी से, n आगे आ जाएगा, लॉग m रह जाएगा, याद आया, यस, वही करना है हमने यहाँ पे। अच्छा, ये जो है हमारे पास, ये जो पावर है, ये जो पावर है, ये जो पावर है, ये आगे आ जाएगी, आगे आगे आ जाएगी, ठीक है, लॉग से आगे आ जाएगी, यस। तो ये हो जाएगा लॉग y बाय z
और log x, यस, प्लस log z by x और log y, और प्लस और ये log x by y और log z इज इक्वल टू log k। यस, आगे समझ? यस, ठीक है। अच्छा, अब क्या करें? फिर से प्रॉपर्टीज पे ध्यान दो। ये 3 प्रॉपर्टी मैंने आपको बताई है, ये बहुत 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 यूजफुल है पूरे मैथ्स में। इनको हमेशा, लॉग में तो वैसे भी इन्हीं का यूज है ज्यादा। तो ये भी देखो, आप यहाँ पे भी देखो, log y बाय z है, तो इसको ऐसा करो, प्रॉपर्टी लगाओ, log y माइनस log z। मतलब जब जब log के बाद नंबर मल्टीप्लाई में हो, log के बाद नंबर डिवाइड में हो, log के बाद नंबर के ऊपर पावर हो, तो प्रॉपर्टी लगाओ। तो log के बाद नंबर डिवाइड में है, देखो डिवाइड में है, तो log ऑफ पहला ऊपर का माइनस log ऑफ नीचे का, मगर ब्रैकेट में, क्योंकि बाहर log x पड़ा है। ये बात नहीं भूलनी, ये बात नहीं भूलनी, गलतियां करवाती है ये बात। ब्रैकेट की ब्रैकेट लगानी है, ठीक है। और फिर प्लस, और नेक्स्ट में भी log z माइनस log x ब्रैकेट में रखो, क्योंकि बाहर log y पड़ा है, प्लस log x माइनस log y ब्रैकेट में रखो, क्योंकि log z बाहर पड़ा है, log k, ठीक है। अब ब्रैकेट खोलो, सारी ब्रैकेट खोलो, ये हो जाएगा log y log x, ये हो जाएगा log z log x, ये हो जाएगा log z log y, ये हो जाएगा log y log x, ये हो जाएगा माइनस प्लस log z log x माइनस log z log y इज इक्वल टू log k। यस, एक प्लस एक माइनस सब कट गए आपस में, सब कट गए, जीरो आ गया, इज इक्वल टू log k। यहां जीरो आ गया, ठीक है, जीरो आ गया, सब कट गए ना, तो जीरो आ गया। तो जीरो को क्या लिख सकते हैं? जीरो, जैसे तुमने पहले सीखा था वन, किसी को भी वन, वन को क्या लिख सकते हैं? कुछ भी जो तुम्हारा मन करे। तो इसी तरह से जीरो को लिख सकते हो तुम log 1, मगर बेस जो तुम्हारा मन करे, बेस 2 लिख दो। जीरो को लिख सकते हो log 1, तुम्हारा मन करे बेस a लिख दो। जीरो को लिख सकते हो log 1, तुम्हारा मन करे बेस 10 लिख दो, तुम्हारी मर्जी। तो मैं इसको, जीरो को log 1 लिख करके बेस 10 लिख देता हूं, log 1 बेस 10 इज इक्वल टू, क्योंकि log के साथ कुछ नहीं है, मतलब बेस 10 है, और ये k, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब log 10 गए, जब दोनों तरफ log होते हैं इज इक्वल टू के, उधर भी log इधर भी log, तो ये दोनों गए, तो क्या बचा? 1 इज इक्वल टू के। यस, व्हाट ए गुड क्वेश्चन। इसका मतलब ये हुआ कि हमारा जो क्वेश्चन था जिसको हमने के माना, तो उसकी जगह अब 1 लगा दो, इसका मतलब उस पूरे का आंसर 1 है। इतने बड़े लॉग का आंसर 1 है, इसका मतलब ये हुआ। समझ गए? ये देखो, ये हमने स्टार्टिंग में क्वेश्चन को के माना था, देखो इतना बड़ा क्वेश्चन था, उसको के माना था, और तुमने आखिर में साबित कर दिया के तो 1 है, के तो 1 है। इसका मतलब इस पूरे का आंसर कितना हुआ? 1। इस सेक्शन के 2 क्वेश्चन और रह गए बस, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन भी ऐसा ही है, नेक्स्ट क्वेश्चन भी ऐसा ही है कि y z के ऊपर log y बाय z मल्टीप्लाई zx के ऊपर log z बाय x मल्टीप्लाई xy के ऊपर log x बाय y। इसको भी तुम k मान लो। अब थोड़ी स्पीड से चलेंगे, ठीक है, क्योंकि आपको आ गया।
अब इसको मैंने k मान लिया, अब दोनों तरफ log लेंगे। देखो कंपटीशन में आपको जल्दी करना होता है, मगर सीबीएसई में भी आपको थोड़ा सा जल्दी स्टेप लेने हैं, तो दोनों तरफ log ले लिया मैंने, log इधर भी ले लिया और log इधर भी ले लिया। तो ये क्या हो गया? ओ, ये हो गया हमारा, ये जो पावर है ना log y बाय z, ये वाई जेड के ऊपर है, एक्स जेड के ऊपर है, एक्स वाई के ऊपर है। ठीक है, यस। यस, तो ये हो जाएगा log वाई जेड के ऊपर log वाई बाय जेड प्लस log जेड एक्स के ऊपर log z बाय एक्स प्लस log एक्स वाई के ऊपर log x बाय वाई इज इक्वल टू log k। अब यहां log y बाय z आगे आ जाएगा। जब y बाय log y बाय z आगे आएगा तो log की प्रॉपर्टी लगा देते हैं, log y माइनस log z लिख दूं एक साथ एक ही बार में? चलो आपको दिक्कत होगी। log y बाय z मैंने आगे ले लिया, log y z ये आ गया, प्लस log z बाय x आगे ले लिया, log z x प्लस log x बाय y आगे ले लिया, log x y इज इक्वल टू log k। ठीक है, यस। अब यहां log की प्रॉपर्टी log y माइनस log z, और ये log की प्रॉपर्टी यहां भी लगाओ। अरे दोनों को देखो, दोनों को एक साथ देखो। अगर इसको देखोगे तो log y माइनस log z होगा, और इसको देखोगे तो log y प्लस log z होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे log के बाद नंबर डिवाइड में है और यहाँ पे log के बाद नंबर मल्टीप्लाई में है। तो ये हो गया हमारा log y माइनस log z, और ये हो गया log y प्लस log z। इसी तरह आगे भी ये हो जाएगा log z माइनस log x, और साथ में हो गया log z प्लस log x, और आगे हो गया log x माइनस log y, और साथ में हो गया log x प्लस log y इज इक्वल टू log k। अब अगर आपको थोड़ा सा मैथ्स आता है तो आपको मालूम है a प्लस बी और a माइनस बी क्या होता है? a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो फिर इसका मतलब ये हुआ कि यहां पर ये हो गया हमारा log y का स्क्वायर माइनस log z का होल स्क्वायर, a प्लस बी, a माइनस बी, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और प्लस यहां हो गया log z का स्क्वायर माइनस log x का स्क्वायर, प्लस हो गया log x का स्क्वायर माइनस log y का स्क्वायर इज इक्वल टू log k। यस, सब कट गए। यहां पे log y स्क्वायर प्लस का, log y स्क्वायर माइनस का, log z स्क्वायर माइनस का, log z स्क्वायर प्लस का, log x स्क्वायर प्लस का माइनस का, 0 इज इक्वल टू log k, और फिर वही log बेस 10 1 इज इक्वल टू log बेस 10 k। log का कोई बेस नहीं है क्वेश्चन में, इसका मतलब बेस 10 है, तो 1 इज इक्वल टू k इज द आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। यस, लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14। बिल्कुल सेम क्वेश्चन, बिल्कुल सेम। इसे भी हम k मानेंगे, इसे हमने k मान लिया और दोनों तरफ हमने log ले लिया। तो log x के ऊपर दोनों तरफ log ले लिया, इधर भी log ले लिया और इधर भी log ले लिया।
तो ये log x के ऊपर log के बाद 3 नंबर मल्टीप्लाई में है, तो x के ऊपर log y माइनस log z ये प्लस log y के ऊपर log y माइनस log z, log z माइनस log x, यस, प्लस log z के ऊपर log x माइनस log y इज इक्वल टू log k, ठीक है। यस, अब क्या करेंगे हम, यस अब क्या करेंगे, ये पावर आ गई, अब ये पावर आगे आ जाएगी, log y माइनस log z के बाहर log x प्लस log z माइनस log x के बाहर log y रह जाएगा, क्योंकि ये पावर आगे आ जाएगी ना, देखो ये पावर आगे आ गई, ये ठीक है, इसमें भी पावर आगे आ जाएगी और इसमें भी पावर आगे आ जाएगी, ठीक है। तो प्लस ये हो जाएगा log x माइनस log y के बाद log z log k, ठीक है। यस, अब सारी ब्रैकेट खोलो, देखो क्या आता है, अब ये log y log x माइनस log z log x प्लस log y log z माइनस log x log y प्लस log x log z माइनस log y log z इज इक्वल टू log k, और फिर ये वही हुआ, एक प्लस एक माइनस सब आपस में कट गए और बचा क्या, 1 इज इक्वल टू log k, ये बचा 1 इज इक्वल टू log k, ठीक है। तो इसका मतलब फिर वही k इज इक्वल टू 1 log 10 0 सॉरी बचा 0 इज इक्वल टू log k, और ये 1 इज इक्वल टू k, सेम आंसर, ठीक है। यस, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, वो लास्ट क्लास होगी हमारी लॉग के चैप्टर की, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।